हेलो एंड वेलकम। अगर बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे तो क्या करें। हमारा बैंक अकाउंट था और बैंक अकाउंट हमारा अगर ब्लॉक हो जाता है, बैंक हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देता है, उसमें पाबंदी लगा देता है डेबिट ट्रांजैक्शन की कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो आप कर सकते हैं, डेबिट नहीं कर सकते या दोनों भी बंद कर सकता है। एक सुबह उठे हम और देखा कि हमारा आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब क्या करें, हमने पैसे भी निकलवाने हैं, बिल भी जमा करना है, घर का खर्चा भी चलाना है, और अगर आपकी कोई तनख्वाह आनी है तो तनख्वाह भी आनी है, तो सारे काम तो रुक जाएंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि क्यों ब्लॉक होता है। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। क्यों ब्लॉक होता है? हर माह देखें तकरीबन 1000+ अकाउंट जो होते हैं डेली हर माह ब्लॉक होते हैं। अब ब्लॉक सबसे पहले आप देखिए ब्लॉक होने की वजूहत कौन सी है कि बैंक अकाउंट क्यों ब्लॉक होते हैं। पहली वजह यह है कि शक पर मबनी कोई अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अचानक कोई बड़ी रकम हमारे अकाउंट में आ जाती है तो डाउट की वजह से, शक की वजह से ब्लॉक हो सकता है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि टैक्स चेक करने के लिए टैक्स हमने पे नहीं किया, FBI की तरफ से कोई पूछताछ आती है कि बहुत पैसा है मगर हमने टैक्स नहीं दिया, इस वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। तीसरा है धोखाधड़ी की शिकायत। अगर धोखाधड़ी किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है कि हमने इसके साथ चीटिंग की है, तो आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है, तो इस वजह से भी बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट नहीं है, KYC दस्तयाब की कमी की वजह से भी हो सकता है, आपका NIC एक्सपायर हो गया तो इस वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा गैर कानूनी सरगर्मियां, फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा हुआ बैंक को, या फिर बैंक का कोई अंदरूनी फैसला होता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट उसकी पॉलिसी है जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। देखिए, फौरी दाम जो आपने फिर करने हैं, ये मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी बेस पर बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं, ये आर्जी हो सकता है। आप उसके लिए पहला जो काम करना है वो ब्रांच मैनेजर से जाके मुलाकात करनी है, या मोबाइल पर कॉल सेंटर पर आपने रब्ता करना है, या ईमेल भी भेज सकते हैं। सबसे पहले जो आपने ये काम करना है, वजह मालूम करनी है, चाहे ब्रांच मैनेजर से मुलाकात की, कॉल सेंटर पर रब्ता किया, ईमेल की। सबसे पहले तो आपको रीजंस का पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ है, किस एजेंसी के हुक्म पर, किस कोर्ट के हुक्म से, या दस्तावेजात की कमी की वजह से बैंक ने खुद किया या उसको कहीं से हुक्म आया। तो पहले तो आपको रीजंस का मालूम करना है। अब किस तरीके से आपने रब्ता करना है, जैसे मैंने बताया कंप्लेंट मैनेजर से रब्ता करें, कंप्लेंट सेंटर रब्ता करें, उनके हेड ऑफिस आप रब्ता करें, कंप्लेंट करें, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। 0800-777-47 इसका ये नंबर है स्टेट बैंक का। अबूर्समेंट्स अब बैंकिंग मोहतसिब है, उससे भी आप रब्ता कैम कर सकते हैं 051-920-6113 पर अबूर्समैन से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कानूनी इदारे जो हैं उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स मौजूद हैं, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में भी जा सकते हैं कि बैंक ने हमारा अकाउंट हमारा ब्लॉक कर दिया। उसके लिए कंज्यूमर, देखें आप कंज्यूमर है, उसके लिए अलग कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनाई गई है, चुनांचे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक कोर्ट में भी जा सकते हैं कि हमारा ये अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब देखें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आपका CNIC होना चाहिए, पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, आमदनी की तनख्वाह, टैक्स रिटर्न, ट्रांजैक्शन के प्रूफ, टैक्स सर्टिफिकेट, कारोबारी रिकॉर्ड, सब चीज़ होनी चाहिए ताकि अगर कोई वजह बनती है तो आप अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं। आपके देखो जो लीगल राइट्स बनते हैं वो ये है कि आपको वो वजह ज़रूर बताएं, यानी वजह जानने का आपका राइट बनता है, और स्पीडी जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आपका राइट है। और इसके अलावा आप नफ़ा आपको मिलना चाहिए, ये आपका राइट है।
नोटिस आपको मिलना चाहिए, ये आपका राइट है, अपील आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशन के तहत बैंकों को 7 दिन में जवाब देना होता है। बिला वजह किसी का अकाउंट अगर बुला करता है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। और स्टेट बैंक ने ये भी एक पॉलिसी बताई है कि अगर आप बैंक अकाउंट आप किसी क्लाइंट का आप वो करते हैं, बुला करते हैं, तो उसको रीजंस आपको बताना पड़ेगी। और अगर नहीं होती तो आप शिकायत करने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ईमेल है, टोल फ्री नंबर है, या हेड ऑफिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। याद रखें ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम अक्सर करते हैं, ये गलतियां कभी नहीं करें। एक तो ये किसी के साथ, किसी मुलाजिम के साथ ताल्लुक़ कलामी नहीं करें, याद रखें। और ना ही सोशल मीडिया पर गलत किस्म की मालूमात फैलाएं, और कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून तोड़ने की कभी भी कोशिश नहीं करें, और लेट भी नहीं करें। याद रखें वकील के बगैर भी आप कोशिश करें कोर्ट ना जाए। ये गलतियां आप करते हैं तो ये इन गलतियों से आप परहेज कीजिएगा। अब बचाव के कौन से तरीके हैं, देखें बचाव के अगर हम बात करते हैं तो देखें हर 2 साल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट के अपडेट कराएं, और हमेशा अपनी हर ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्ड रखें, और आमदनी का भी रिकॉर्ड रखें, और हमेशा बैंक से राब्ते में रहें, और अपने ईमेल ऑन रखें, कभी आपको ईमेल आती है। याद रखें बैंक हमेशा आपकी खिदमत के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं होता, याद रखें। लेकिन आपको अपने हकूक जानने हैं, और अपने हकूक जाने और कानूनी तरीके से हमेशा काम करें। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।